हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भी जिनका जो झारखंड बोर्ड में झारखंड एकेडमिक काउंसिल में क्लास 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिनका सब्जेक्ट ईटीपी है। बाकी सारे सब्जेक्ट का सिलेबस क्लियर है। अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडी है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, उसका सिलेबस क्लियर है। लेकिन ईटीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस का पेज फंसा हुआ है। तो क्या है ईटीपी का सिलेबस? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ईटीपी का सिलेबस क्या है सर, आखिर किस सिलेबस से पढ़ना है। तो इसका क्या लोचा है, इसको हम लोग क्लियर करते हैं ताकि किसी स्टूडेंट के मन में कोई कन्फ्यूज़न ना हो ईटीपी के सिलेबस को लेके। तो दिक्कत क्या है कि हम लोग को आज से पहले, इस साल से पहले हम लोगों को पुराना सिलेबस पढ़ना था। दो सिलेबस जारी हुआ है, एक पुराना एक नया। अब क्या कन्फ्यूज़न है, बच्चों के बीच में भी कन्फ्यूज़न है, सारे टीचर के बीच में कन्फ्यूज़न है, क्या पढ़े क्या पढ़ाया जाए, सब कन्फ्यूज्ड है। तो मामला क्या है एक्चुअल में, इस मामले को समझिए और तब हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या पढ़ना चाहिए। फिर हम लोग आपको बताएंगे कि एक्चुअल में सिलेबस क्या है जो हम लोगों को जानने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को पहले देखिए, पहले मामले को समझिए कि क्या है। तो दो तरह का सिलेबस था। एक पहले से चल रहा था ओल्ड सिलेबस जो सब लोगों को पढ़ाया जा रहा है अभी, और बहुत सारे गेस्ट पेपर में ओल्ड सिलेबस ही है, और एक न्यू सिलेबस है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मॉडल पेपर जो जारी किया गया है, ध्यान रखिएगा, मॉडल पेपर जारी किया गया है, मॉडल पेपर जो जारी किया गया है वो न्यू सिलेबस से जारी किया गया है। ठीक है, मॉडल पेपर न्यू सिलेबस है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल खुद कंफ्यूज कर दे रहा है स्टूडेंट को कि मॉडल पेपर जारी कर दिया नए सिलेबस से। जो अभी स्कूल में जो टेस्ट हो रहा था, स्कूल में जो प्री बोर्ड हो रहा था, तो प्री बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया था, प्री बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया तो ओल्ड सिलेबस से। अब आदमी कंफ्यूज हो रहा है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। अब जो हमारा प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ स्कूल में, ओल्ड सिलेबस से हो गया। पहले सिलेबस सबसे पहले स्टार्टिंग में ओल्ड था, बीच में सिलेबस चेंज कर दिया, नया सिलेबस ला दिया, स्कूल प्री बोर्ड ले लिया ओल्ड सिलेबस से। पहले हम लोग पढ़ाते थे ओल्ड को, जब ये बदल दिया तो पढ़ाने लगे न्यू को। क्लियर हो गए कि न्यू से ही पूछेगा, और न्यू पढ़ा रहे थे तब तक प्री बोर्ड में ओल्ड दे दिया। तो हम लोग फिर सब लोग चले गए कि नहीं, लगता ओल्ड ही सिलेबस पूछेगा। सब ओल्ड पढ़ाने लगे तो मॉडल पेपर न्यू दे दिया, तो सब आ गए कि नया सिलेबस ही पूछेगा। अब नया सिलेबस जब तक पढ़ा रहे हैं तो आप देखिए, पाकुड़ के डीसी निकाले हैं परख, उड़ान नाम का एक सीरीज निकाले हैं परख। जैसे पहले रेल प्रोजेक्ट आता था ना, वैसे परख आया, परख। ये हम आपको इसका पूरा पीडीएफ भेजेंगे। ठीक है, उड़ान नाम से एक निकाले जिसमें 5-5 सेट दिए हैं, 5 सेट दिए हर सब्जेक्ट का। ठीक है, अब वो दे दिए पुराने सिलेबस से। अब हो गया कन्फ्यूजन कि परख है पुराने से, प्री बोर्ड हुआ पुराने से, मॉडल पेपर नए से। तो आखिर पढ़े तो पढ़े क्या भाई? इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की जय हो, जय हो। ठीक है, सत्यानाश करके रख दिया स्टूडेंट को, कन्फ्यूजन पूरा क्रिएट करके रख दिया स्टूडेंट को। अब सवाल ये उठता है, दिक्कत क्या है वो समझेगा। दिक्कत ये है कि जितने तरह के सिलेबस जारी होते हैं, ध्यान रखिएगा, जितने तरह के सिलेबस जारी होते हैं वो सिलेबस जारी करता है JCERT, JCERT सिलेबस सारा जारी करता है JCERT। ठीक है, जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन सेट करता है, एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन सेट करता है, क्वेश्चन सेट करता है जैक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। वो आपको एग्ज़ाम का क्वेश्चन देगा। सिलेबस सारा जारी करता है JCERT और एग्ज़ाम का क्वेश्चन सेट करता है जैक। JCERT फॉलो करता है, JCERT फॉलो करता है NCERT को, NCERT को फॉलो करता है, NCERT को फॉलो करता है JCERT। जो NCERT में सिलेबस रहेगा उठा के कॉपी पेस्ट कर दे रहा है। ये तो कंप्यूटर साइंस का भी सिलेबस बदल दिया NCERT के हिसाब से। NCERT को फॉलो करता है CBSE। इसका मतलब है जो CBSE बोर्ड का सिलेबस होगा, NCERT वाला क्या है, CBSE तो NCERT को फॉलो करता है ना, NCERT को फॉलो करता है CBSE। इसका मतलब जो CBSE का सिलेबस है यानी NCERT का सिलेबस है, वही सिलेबस कॉपी पेस्ट कर दिया गया JCERT में, जो कि नहीं है, होना चाहिए, गलत हो गया। अब JCERT को देखता है नाव, देखता है ना ताव, सीधा NCERT वाला सिलेबस उठाता है और कॉपी करके पेस्ट कर देता है। लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है एग्ज़ाम पूछता है तो वो जैक छापता है, और ये JCERT जैक में जो है आपस में बनता नहीं है। इन लोगों में आपस में बातें नहीं बनता है। ये अलग दुनिया में चल रहा है, ये अलग दुनिया में चल रहा है, जिसके कारण स्टूडेंट पिसा रहा है बीच में। जबकि इन लोगों को थोड़ा आपस में बात करना चाहिए, भाई हमने ये सिलेबस जारी किया है, आप इससे क्वेश्चन बनाओ। दिक्कत क्या हो रहा है, ये ओल्ड और न्यू क्यों हो रहा है? यही कारण से हो रहा है।
अब देखिए मॉडल पेपर कौन जारी करता है, तो मॉडल पेपर जारी करता है जेसीईआरटी। तो जेसीईआरटी मॉडल पेपर जारी करता है तो नए सिलेबस, चूंकि जेसीईआरटी नया सिलेबस दे चुका है तो नए सिलेबस से मॉडल पेपर जारी किया। अभी जो स्कूल में आपका एग्जाम हो रहा है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है जैक कर रहा है। तो जैक अगर उस एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है तो जैक पुराने सिलेबस से ले, यानी जैक हमारा बोलता है पुराना और जेसीईआरटी बोलता है नया। जैक बोल रहा है पुराना, जेसीईआरटी बोलता है नया, जैक बोलता है पुराना, जेसीईआरटी बोलता है नया, और इसके चक्कर में पूरा का पूरा सत्यानाश विद्यार्थी का हो गया है। अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। सबसे पहले ओल्ड पढ़ाए, दे दिया नया सिलेबस, नया पढ़ाने लगे, प्री बोर्ड हो गया पुराने से पुराना पढ़ाने लगे, फिर मॉडल सेट नया दे दिया, नया पढ़ाने लगे, फिर अभी उड़ाने दे दिया पुराना, अभी पुराना पढ़ाने लगे। कैसे होगा, किससे पूछा जाएगा? तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अभी जितने लोगों से, कुछ शिक्षकों से भी हम बात किए हुए जो +2 टीचर है, जहां तक सोर्स लग रहा है सबसे बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं पुराने से पूछेगा, कुछ लोग बोलते हैं नए से पूछेगा, वो लोग भी कन्फ्यूज्ड है। तो कन्फ्यूजन का अब एक ही उपाय लग रहा है कि हम लोगों को दोनों को मिक्स करके पढ़ना होगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, मिक्स करके पढ़ना होगा। भैया जो दे दो। तो अब हम लोग कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग CWH जो है, CWH कॉमर्स वाले यूट्यूब चैनल पे हम लोग इसका मॉडल पेपर लेकर आएंगे, ठीक है। और याद रखिएगा दोनों को मिक्स करके हम लोग 5 मॉडल पेपर लेकर आएंगे, 5 मॉडल पेपर लेकर आएंगे, याद रखिएगा। और ये पांचों मॉडल पेपर दोनों सिलेबस को मिक्स करके रहेगा, कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं, क्योंकि ईटीपी थोड़ा सा इजी है। इसमें पुराना सिलेबस ये ऐसा था जिसमें बिजनेस स्टडी का बहुत सारा चैप्टर था, कुछ चैप्टर अकाउंट्स का था, तो बहुत सारा चैप्टर आपका इसका पुराना सिलेबस का पढ़ा हुआ है। नया में भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो हम लोग मॉडल सेट लेकर आएंगे और उसमें मिक्सअप रहेगा दोनों का। तो आप दोनों पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ अभी तक क्लियर झारखंड एकेडमिक काउंसिल किया नहीं कि कौन से सिलेबस से हमको पढ़ना है। तो हम लोग दोनों को कॉम्बो करके एक मॉडल पेपर बना रहे हैं, जो 1 या 2 दिन में आपके सामने आ जाएगा। और एक मॉडल पेपर खाली क्वेश्चन नहीं बना रहे, क्वेश्चन विथ आंसर, हम आंसर के साथ देंगे। और ये आंसर का PDF हम लोग अपने व्हाट्सअप चैनल में सेंड कर देंगे। व्हाट्सअप जो चैनल है उसमें शेयर कर देंगे। अगर आप व्हाट्सअप चैनल में नहीं जुड़े हैं तो कैसे जुड़ेंगे? तो व्हाट्सअप चैनल में जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, व्हाट्सएप चैनल लिंक मिलेगा, क्लिक करेंगे, ऊपर में फॉलो कर लेंगे। आपके पास ये सारे PDF जितने भी होंगे मॉडल पेपर के, पूरे झारखंड के विद्यार्थियों को बता दो, सब लोगों को जोड़ दो, ताकि ये मॉडल पेपर उन तक आसानी से पहुंच जाए। क्योंकि सारे बच्चे पूरे झारखंड के कन्फ्यूज है। कुछ बच्चा तो उसको पता भी नहीं कि नया सिलेबस भी है, वो पुराना ही पढ़ रहा है, क्योंकि गैस पेपर जो निकल रहा है उसमें पुराना सिलेबस छाप रहा है। अब गैस पेपर पुराने सिलेबस से छाप रहा है, क्योंकि गैस पेपर जो निकालने वाले लोग हैं उनका कॉन्टैक्ट यहाँ पे है जैक में, वो जैक में कांटेक्ट रखते हैं, तभी तो क्वेश्चन उनका सेट होता है। तो जैक में उनका कांटेक्ट है। अब जैक वाले लोग पुराने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, तो इसलिए इससे उनका कांटेक्ट है, तो पुराना सिलेबस से छाप रहे हैं, और JCRT नए से छाप रहा है। अब यहाँ कन्फ्यूजन है कि पुराना आएगा या नया आएगा, इस चक्कर में बच्चे पीस जा रहे हैं। तो आप लोगों को दोनों को कॉम्बो करके पढ़ना है, ताकि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। 5 मॉडल सेट हम लोग अपना दे रहे हैं, जिसमें पुराना सिलेबस भी रहेगा और नया सिलेबस भी रहेगा, दोनों को कॉम्बो करके हम लोग पढ़ाने वाले हैं। तो ETP सबसे ज़्यादा बच्चों का पूरे झारखंड के अंदर रहता है, तो आप ये कन्फ्यूजन ना पाले। अब आपको यही सोच के चलना है कि दोनों को मिक्स करके हमको पढ़ना है, ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। अगर नए सिलेबस से दिया तो भी हम अटेम्प्ट कर लेंगे, पुराने सिलेबस से दिया तो भी हम अटेम्प्ट कर लेंगे। तो हम लोग MCQ वेरी शॉर्ट इस तरह से सेट बना के 5 सेट लेकर आएंगे। चूँकि ETP का एग्ज़ाम सबसे लास्ट में है, तो ये हो सकता है 5 की जगह 10 सेट हम बना दें, ठीक है। 5 की जगह 10 सेट बनाएंगे। 10 सेट अगर पढ़ लेते हो तो उससे बाहर आने का कोई चांस नहीं होगा। 10 का 10 सेट पूरा याद कर लेना, रट्टा मार लेना। 10 सेट हम लोग दोनों को कॉम्बो करके बनाने वाले हैं ETP का। तो जल्द ही इंतजार कीजिए, ETP का क्लास आपके पास आएगा। इसको लेकर रोज़ बच्चा लोग पूछता है कि सर सिलेबस क्या है, इसलिए हमने सोचा कि बार बार लोगों को बताने से बेटर है कि एक वीडियो बना के बता दे, ताकि बच्चे इसको देखें और अपने आप को संतुष्ट करें कि ये झमेला क्या है। झमेला है कि JCRT झारखंड एकेडमिक काउंसिल में आपस में गोतिया वाला रिलेशन है। गोतिया समझते हो ना, बनबे नहीं कर रहा है दोनों को आपस में। अब आपस में नहीं बनने के चक्कर में लपेट रहा है स्टूडेंट को। ये खाली बात कर लेना एक बार फ़ोन पर कि भैया क्या क्लियर करना है। ये बोलता है पुराना, से पूछेंगे तो ये भी बोल देता खाली पुराना, क्लियर हो जाता मामला। लेकिन ये बोलता है नया, ये बोलता है पुराना, ये बोलता है नया, ये बोलता है पुराना, दोनों कंफ्यूज करके रखा है। ये अभी तक नए से छाप रहा है। देखिए इसका काम है मॉडल पेपर जारी करना, नया छापा। ये इसका काम है क्वेश्चन छापना, पुराना छापा। अब सवाल है कि क्वेश्चन छापते समय ये पुराना अगर छापते तब ठीक है, और कहीं क्वेश्चन छापते समय ये अपना सिलेबस भेज देता। क्वेश्चन जो सेटर होता है उसको अगर JCRT अपना सिलेबस भेज दिया, तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन तो नए पैटर्न से छप जाएगा।
क्योंकि सिलेबस तो ये भेजेगा ना क्वेश्चन बनाने के लिए, तो यही डर लगता है कि अगर क्वेश्चन बनाने के लिए ये भेजा तो JCRT नए सिलेबस से छाप देगा, JCRT का नए सिलेबस से क्वेश्चन छप जाएगा, और अगर ये नहीं भेजेगा तो पुराने सिलेबस से ही क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ कन्फ्यूजन में रहने से अच्छा है कि हम दोनों को मिक्स करके पढ़ लेते हैं। और इसमें जो हम लोग बनाएंगे 5 मॉडल सेट, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग अटैम्प्ट करेंगे पुराने वाले, ज़्यादातर हम लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे पुराने वाले सिलेबस का ही, और इसमें हम नए वाले सिलेबस से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग डालेंगे। तो ये पूरा मामला आप समझ गए। आप अब कैसे तैयारी करनी है वो भी हम आपको बता चुके हैं। तो रेडी हो जाइए, लग जाइए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए।